आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अनीस फातिमा पेश है दोपहर खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स जाने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुफ्तगू की। इस मौके पर खेलों और नौजवानों के उमूर के वज़ीर अनुराग ठाकुर और वज़ीर क़ानून करण रजेजो भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि 135 करोड़ हिंदुस्तानी अफराद टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के साथ हैं। मोदी ने कहा कि पूरे मुल्क में लोग नैमो ऐप के जरिए अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए जाने वाले खिलाड़ियों में जो चीज़ें मुश्तरक हैं उनमें इन एथलीट्स की बहादुरी, एतमाद, मुस्बित सोच, डिसिप्लिन, लगन और मुकाबला करने की सलाहियत शामिल है। मोदी ने कहा कि इससे नए हिंदुस्तान की अक्कासी भी होती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर तरबियती कैंप, अच्छे मेयार का साजो सामान और बैनुल अक़वामी सतह पर खेल मुकाबलों के बारे में वाक़फ़ियत फ़राहम करने की खातिर भरपूर कोशिशें की गई हैं। मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी मुहिम ने इसमें अहम रोल अदा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार हिंदुस्तान के खिलाड़ी इतने ज़्यादा खेल मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि मसरत की बात है। वज़ीर आज़म ने गैर रस्मी और बेसाख्ता गुफ्तगू में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनके घर वालों की कुर्बानी के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। सानिया जी नमस्ते। नमस्ते सर। सानिया जी, आपने कई ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आपने खेला है। आपको क्या लगता है कि टेनिस का चैंपियन बनने के लिए क्या खूबियां होनी चाहिए? क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि टियर 2, टियर 3 सिटी में भी आप लोग उनके हीरो हैं और वो टेनिस सीखना चाहते हैं। जी सर, आई थिंक टेनिस एक ऐसा ग्लोबल स्पोर्ट है जिसमें जब मैंने स्टार्ट किया था 25 साल पहले, तो जाहिर बात है ज्यादा लोग टेनिस खेलते नहीं थे। लेकिन आज जैसे आप कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेनिस रैकेट उठाना चाहते हैं और जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और जो बिलीव करते हैं कि वो में हॉकी में हमारे देश का बहुत शानदार इतिहास रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी का बहुत स्वाभाविक एक वातावरण बन जाता है और हर कोई चाहता है कि रिकॉर्ड बना करके रखना है। और इसकी वजह से खेल के दौरान आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा तनाव का माहौल तो नहीं होता है ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो हॉकी ने अभी तक जो 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, सबसे ज्यादा मेडल जीते, तो हम लोग इसको प्राउड फील करते हैं कि हम लोग उसी स्पोर्ट को खेल रहे हैं। और जब भी हम लोग ओलंपिक्स में जाते हैं तो यही कोशिश करते हैं कि हाँ, कि अपना पूरा बेस्ट है और इंडिया की मेडल जीते हैं। चलिए, आपके परिवारजन भी मुझे दिख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद आपके साथ बने रहते हैं और देशवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ है। मनप्रीत, आपसे बात करते हुए मुझे मेजर ध्यानचंद, केडीसी बाबू, मोहम्मद शाहिद जैसे महान हॉकी खिलाड़ियों की याद आ रही है। आप हॉकी के महान इतिहास को और उज्जवल करेंगे, ऐसा मेरा और पूरे देश का विश्वास है। दिल्ली के तेलंगाना भवन में लाल दरवाज़ा सम्मा वाहिनी महाकाली बोनाल तकरीबात का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मरकजी सयाहत और सकाफत के वजीर जी किशन रेड्डी ने देवी को रेशमी मलबूसात का नजराना पेश किया और खुसूसी पूजा में शिरकत की। बोनाल त्यौहार कोविड क़वाइद के मुताबिक मुनक़िद किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 7 सालों से दिल्ली के तेलंगाना भवन में महाकाली बोनाल का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि बोनाल फेस्टिवल को मकबूल त्योहारों की फहरिस्त में शामिल करने के लिए मरकजी हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से गुज़िश्ता साल बोनाल त्यौहार को सादगी के साथ मनाया गया था और बड़ी तादाद में लोग हिस्सा नहीं ले सके थे। ताहम आम दिनों में ख़वातीन और लोगों की बड़ी तादाद इस त्यौहार में शिरकत करती है। मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से किशन रेड्डी ने बोनाल त्यौहार की आवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, मैं कोरोना वबा से आज़ादी के लिए और कोरोना के खिलाफ जंग में सबको मुत्तहिद होकर सामना करने की दुआ करता हूँ। ओम भगवत्यै नमः, ओम विगुत्यै नमः, ओम विद्यायै नमः, ओम सर्वभूतहितप्रदायै नमः, ओम श्रद्धायै नमः। తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈ యొక్క
బోనాల పండుగ సందర్భంగా అమ్మవారిని కోరేది ఒకటే, ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మందిని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి కరోనా మహమ్మారి నుంచి సమస్త మానవాళిని రక్షించాలని, ప్రజలు కరోనా మహమ్మారి నుంచి పూర్తిగా విముక్తి జరిగే విధంగా ఆశీస్సులు అందజేయాలని, కరోనా మహమ్మారి పైన విజయం సాధించే విధంగా ప్రజలందరిలో ఐక్యమత్యం రావాలని, ఏ ఒక్కరు కూడా కరోనా మహమ్మారికి సంబంధించి మరి ఓడించడం కోసం वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि डबल बेडरूम्स की तकसीम के लिए चाहे मुझे अपने आप को गिरवी क्यों न रखना पड़े, मैं हर अहल इस्तिफादा कुनिंदगान को डबल बेडरूम्स के मकानात की फराहमी को यकीनी बनाऊंगा। सनत नगर हल्के के बंसीलाल पेट डिवीजन बंडा मैसम्मा में तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम्स के मकानात का तलसानी श्रीनिवास यादव ने मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा मुकामी कॉरपोरेटर के हेमलता और म्यूनसिपल रेवेन्यू का अमला भी मौजूद था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम्स के मकानात की तामीर का काम दशहरे त्यौहार तक पाए तकमील करते हुए दिवाली त्यौहार के रोज़ 336 डबल बेडरूम मकानात को इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले कर दिए जाएंगे। उन्होंने डबल बेडरूम्स के मकानात की तामीर में दरपेश मसाइल की जल्द यकसवी करते हुए कामों को मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। रियासत में 2 रोज़ से जारी शदीद बारिश के नतीजे में रियासत के कई आबपाशी प्रोजेक्ट्स लबरेज हो गए हैं। बारिश के शदीद बहाव के पेश नज़र तेलंगाना के मूसा प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। बालाई इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में ज़िले नलगोंडा के केतेपल्ली मंडल में वाक़े इस प्रोजेक्ट में 4000 क्यूसेक पानी का बहाव देखा गया है। पानी के शदीद बहाव को देखते हुए आबपाशी के अहदेदारों ने इसके 4 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले हिस्से में छोड़ दिया। 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिश से नंगनूर मंडल में पारे मूगी पल्ली नहर लबरेज हो गई है। सिंगूर प्रोजेक्ट भी लबरेज हो चुका है। 4 दिन से बालाई इलाकों में बारिश हो रही है। सैलाब के पानी से कई मंसूबों में बारिश का पानी जमा हो गया है। किसानों ने बारिश से आबपाशी प्रोजेक्ट्स के ज़ेरियाब आने से मसरत का इजहार किया है। मूसलाधार बारिश होने के साथ ही श्री सैलम प्रोजेक्ट में भी भारी सैलाब का पानी जमा हो गया है। टीपीसीसी महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव और दीगर ने चारशंबे के रोज़ बुद्धा भवन में रियासती ख़वातीन कमीशन की चेयरमैन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी से मुलाकात करते हुए ख़वातीन पर हो रहे मज़ालिम और उनके मसाइल की यकसवी की अपील करते हुए एक याददाश्त पेश की है, जिस पर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए यकसवी का तयक़ुन दिया। ईद उल अज़हा और बोनाल त्यौहार के पेश नज़र पुलिस फोर्स की टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च करते हुए जायज़ा ले रही है। मादनपेट पुलिस स्टेशन हुदूद के शूरिश ज़्यादा इलाकों में सेंट्रल फोर्स ने परेड में हिस्सा लिया। मार्च का एहतमाम CRPF, RAF, CPL और सिविल पुलिस ने किया। पुलिस ने बताया कि वो लोगों में हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मार्च कर रहे हैं। दोपहर खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। ANN पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।